नमस्कार, मैं डॉक्टर लक्ष्मी रंजन। लक्ष्य क्लासेज आरंभ से आप लोगों का स्वागत है। और जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि अब एग्ज़ाम नज़दीक आने लगा है और इसको लेके और आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था को लेके आपके सामने प्रस्तुत हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था का सिलेबस तो बहुत लंबा है, लेकिन हम उसको शॉर्ट में करने का कोशिश करेंगे लेक्चर में कि मुख्य रूप से हमको एग्जाम के व्यू से क्या क्या पढ़ना है उसको लेके हम चलेंगे। थोड़ा सा जैसे आप लोग एग्जाम में देखते होंगे, थोड़ा सा पीछे से पूछा जाता है कि भारतीय राज्य, जैसा कि भारतीय संविधान आप लोग सब जानते हैं कि एक बैग तो आया नहीं, उसका थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में जाएंगे कि पहली बार कब संविधान की रूपरेखा पे चर्चा किया गया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1947 के पहले हम लोग गुलाम थे, तो पहली बार जो ब्रिटिश इंडिया ईस्ट कंपनी आप लोग सब जानते हैं कि व्यापार करने के लिए यहाँ पे आया था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपना पैर पसारना शुरू किया। तो पहली बार 1773 में वो चार्टर एक्ट लेके आते हैं। वहां से उन लोगों की मंशा हो जाती है कि अब हमको इंडिया पे रूल करना है, व्यापार तो करना ही है, करना है, साथ में रूल भी करना है। और सेकेंड आपका कहेंगे कि टर्निंग पॉइंट आता है 1858 के एक्ट में। उसे जब पूर्ण रूप से बोल दिया गया कि विक्टोरिया के अंडर में आपकी वो भारत आ जाती है और गवर्नर जनरल के जगह पे वायसराय शासन करने लगते हैं। और मुख्य आप देखेंगे कि 1935 का जो एक्ट आता है उसकी बहुत सारे बातों को भारतीय संविधान में हमारे शामिल किया गया है। और इसके साथ ही उस समय के जो भी देश थे जहाँ भी अच्छी अच्छी बातें थी वहाँ से उसको लेकर और यहाँ पे भारतीय संविधान में शामिल किया गया। थोड़ा सा हम यहाँ पे आप लोगों को रिमेम्बर करवा दें कि संविधान सभा के गठन के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लें। तो जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की गठन होती है। और संविधान सभा के गठन के लिए कितने लोग चुन के आते हैं आप लोग सब जानते होंगे, 389 मेंबर चुन के आते हैं। और वो क्राइटेरिया क्या था उनके चयन का? संविधान सभा के प्रत्येक मेंबर का चयन 10 लाख पर एक मेंबर चुन के आते थे। और उन 389 में 290 जो संविधान सभा के सदस्य थे वो ब्रिटिश प्रांत से आए थे और 90 जो थे वो देसी रियासतों से आए हुए थे। और 4 सदस्य जो थे वो मुख्य आयुक्त प्रांत उस समय बोला जाता था। वो 4 मुख्य आयुक्त प्रांत थे दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान, जो आज का आप कह सकते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश हैं। उस समय ये 4 मुख्य आयुक्त प्रांत थे। तो इनको मिला के 389 कुल मेंबर चुन के आए और संविधान सभा की पहली बैठक होती है, आप लोग सब जानते हैं, 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद में दूसरी बैठक होती है, उसमें राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। उसके पहले अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा का जो गठन हुआ था तो उनके किनको प्रधानमंत्री बनाया गया था, किनको रेल मंत्री बनाया गया था, किनको खनन मंत्री का, किनको आपूर्ति का, किन किन को क्या प्रभार दिया गया था, ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ से पूछता है। तो ये एक हो गई हम लोग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की कैसे कैसे गठन होता है। अब हम सीधे आपको लेकर आते हैं संसद पे। संसद, जैसा कि आप अनुच्छेद 79 में देखेंगे कि भारत पे रूल करने के लिए एक संसद होगी। तो संसद किन किन लोगों से मिलकर बनी है? संसद में आपके सबसे पहले है राष्ट्रपति, फिर आपका है लोकसभा और फिर आपका है राज्यसभा। इन तीनों से मिलके क्या बनती है? हमारी संसद बनती है। तो इसके पहले थोड़ा आप लोग सब लोग जानते होंगे कि जब हमारा संविधान बन रहा था उस समय एक बार ये चर्चा हुआ था
कि राष्ट्रपति भी डायरेक्ट जनता से चुन के आना चाहिए, लेकिन फिर सदस्यों में ये विचार हुआ कि यदि राष्ट्रपति भी जनता से चुन के आएगा और प्रधानमंत्री भी चुन के आएगा तो एक मतभेद दोनों में हो जाएगी। तो इसीलिए राष्ट्रपति का जो चयन हुआ वो डायरेक्ट नहीं होता है, वो आपके लोकसभा राज्यसभा के मेंबर मिलके और विधानसभा के मेंबर मिलके और वो करते हैं। और प्रधानमंत्री का चयन जो होता है वो लोकसभा के सदस्य अपने में से नेता चुनते हैं। तो जो कार्यकारी मुख्य होता है, जो संवैधानिक प्रधान हमारा होता है, वो हर जगह राष्ट्रपति होता है, लेकिन जो मुख्य जिसकी जिम्मेदारी होती है, मुख्य रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको कहेंगे, वो जनता के प्रति जो जवाबदेह होता है वो कौन होता है? वो प्रधानमंत्री होता है। तो लोकसभा में आप लोग सब जानते होंगे कि कितने सदस्य हैं? 352 सदस्य हैं, जिनमें से 552 सदस्य हैं, जिनमें से 530 सदस्य आपके राज्यों से चुन के आते हैं और 20 सदस्य आपके केंद्र शासित प्रदेश से और 2 एंग्लो इंडियन। लेकिन आप लोग थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, 104वां जो संविधान संशोधन हुआ है उसमें एंग्लो इंडियन का समाप्त कर दिया गया है, लेकिन हो सकता है कि आयोग अपडेट ना हो, तो आप दोनों डाटा ध्यान में रखिएगा। 352 भी ध्यान रखिए, 552 भी ध्यान रखिएगा और 550 भी, और 104वां संविधान संशोधन भी ध्यान रखिएगा। और जो लोकसभा के सदस्यों का चयन होता है वो डायरेक्ट जनता करती है, प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट चयन होता है। और राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? राज्यसभा में टोटल सदस्य हैं 350। तो राज्यसभा में आपके इनका चुनाव कैसे होता है? राज्यसभा का जो चुनाव होता है सदस्यों का, ये आप लोग एक बार करेक्शन कर लीजिए। आप लोग सब जानते होंगे कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, ये अस्थाई सदन है राज्यसभा। इसको हम लोग उच्च सदन भी बोलते हैं और लोकसभा को हम लोग निम्न सदन बोलते हैं। तो राज्यसभा में जो सदस्य हैं वो टोटल हैं 250। 250 में आपको 12 जो सदस्य हैं उनको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। और इनका चयन कैसे होता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव डायरेक्ट नहीं होता है, जो विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य हैं वो मिलके चुनाव करते हैं राज्यसभा के सदस्यों का। और उसमें और भी हैं, स्नातक ग्रेड के भी हैं, ये सभी लोग मिलके इनका चुनाव करते हैं। इनका चयन जो होता है वो 6 साल के लिए होता है, लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य को पद समाप्त हो जाता है और फिर नए चुन के आ जाते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का लोकसभा और राज्यसभा का। अब हम लोग आ जाते हैं, थोड़ा सा हम लोग आ जाते हैं कि हमारे भाग कितने हैं। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछता है कि कितने संविधान में भाग हैं, कितने अनुसूचियां हैं और कितने अनुच्छेद हैं। तो आप लोग सब लोग जानते होंगे कि हमारे जो मूल हमारा संविधान था उसमें 352 अनुच्छेद थे, 22 भाग थी और 8 अनुसूचियां थी। और बाद में 4 अनुसूचियों को संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और आप लोग सब लोग जानते होंगे कि संविधान सभा को अपनाया कब गया था? 26 जनवरी 1950 को। और बन के तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1950 को। और ये भी हम लोग से पूछता है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, 26 जनवरी लगा देते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जिस दिन हमारा संविधान बन के तैयार हुआ 26 नवंबर को, उसी दिन हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं भाग 1 से लेके, और जो मुख्य एग्जाम के व्यू से पूछा जाता है, सभी भागों पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन एग्जाम के व्यू से जिन जिन भागों पे चर्चा करता है वो भाग हम लोग याद कर लेंगे और आसानी से याद हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको ज़्यादा प्रेशर डालना है, अपने दिमाग पे ज़्यादा जोर डालना है। थोड़ा सा आप हम लोग के साथ रिवीजन कीजिए और थोड़ा सा घर पे रिवीजन कीजिए तो आसानी से तैयार हो जाएगा। जैसे हम आते हैं भाग 1। भाग 1 में क्या है? भाग 1 में संघ और राज्यों के
नाम दिए गए हैं। सिंपल सा है कि और इसमें ये दिया गया है कि नए राज्यों को कैसे शामिल किया जाएगा। अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक नए राज्यों को शामिल करना, इन राज्यों को तोड़ के नए राज्य बनाना, ये सब चीजें क्या है आपके आता है भाग 1 में। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि नए राज्यों को शामिल करने का, या राज्यों में से अभी जो जम्मू कश्मीर हुआ है, जो यूनियन टेरिटरी था और उसको तोड़ के राज्य का दर्जा किया गया है, तो ये किस भाग का मैटर है? ये भाग 1 का मैटर है। अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक इसके बीच में आता है, ठीक। और उसके बाद आते हैं हम लोग भाग 2। भाग 2 में क्या है? भाग 2 में है नागरिकता। नागरिकता जो उस समय भारत आजाद हुआ था, तो उस समय क्या किया गया कि जो भी भारत में जन्म लिया 1947 तक, या उसके बाद कोई भी जन्म ले रहा है तो उसको नागरिकता दे दी जाती थी। लेकिन उससे क्या हुआ, हमारा थोड़ा बर्डन बढ़ने लगा। बहुत से लोग पाकिस्तान से आके यहाँ पे बसने लगे और नागरिकता का दावा करने लगे। तो फिर एक नागरिकता संशोधन अधिनियम लाया गया 1955 में। इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। उसका आगे भी कई बार रिव्यू किया गया है, लेकिन मेन हम लोग से जो क्वेश्चन पूछता है वो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 से। तो उसमें क्या क्या मुख्य रूप से चेंजेज हुए थे। फिर हम लोग मुख्य आ जाते हैं भाग 3। भाग 3 में क्या है हमारा मूल अधिकार, जो कि अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है। ये में आपका मेन फोकस है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि मूल अधिकार को, या जिनमें नीति निर्देशक तत्व को या मूल कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है, किस देश से लिया गया है मूल अधिकार को। तो ये चीजों पे भी आप नजर रखिए, हम भी डिस्कस करेंगे। तो आपका हो गया मूल अधिकार कहाँ से, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक। और मूल अधिकार आपको न्यायालय में आप इसको चैलेंज कर सकते हैं कि, और नीति निर्देशक तत्व जो है उसको आप न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ये थोड़ा सा अंतर है। ये भी क्वेश्चन पूछता है आपसे कि किनको आप न्यायालय में चेंजेस कर सकते हैं। कि ये भी पूछता है क्वेश्चन आपसे कि कौन सा राज्य का दायित्व है, जो हमारा लोकतांत्रिक गणराज्य जो हम लोग बोलते हैं अपने को, तो अधिकतर लोकतंत्र या अधिकतर गणराज्य की सूची कौन सा भाग हमको बनाता है, तो उसमें नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा। ये लोक कल्याण की भावना जो जगाती है वो हमारा भाग 4 है, नीति निर्देशक तत्व, जो कि अनुच्छेद 36 से लेके और 51 तक है। इसमें बहुत सारा है आपका। और मूल अधिकार में भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। मूल अधिकार में ही आपको मेन आपको सब याद करना होगा, क्योंकि 12 से भी पूछता है, 13 से भी अनुच्छेद पूछता है, 14 से आपका समानता का पूछ देता है, 17 से अस्पृश्यता का पूछ देता है, 19 से आपका भाषा और अभिव्यक्ति की आज़ादी पूछ देता है, तो ये 21 आपकी प्रेस की स्वतंत्रता पूछ देता है। तो ये आपको मूल अधिकार अनुच्छेद बाई अनुच्छेद आपको एक एक करके याद करना पड़ेगा। फिर हम लोग नीति निर्देशक तत्व आ जाते हैं। इसमें भी आपको पूछ देता है कि मनरेगा जो काम का अधिकार है, या हम लोग भी टीचर हैं तो बार बार हम लोग चर्चा करते हैं कि समान कार्य समान काम का हमको अधिकार है नीति निर्देशक तत्व में। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग मिस कर जाते हैं कि जो समान कार्य और समान वेतन का अधिकार है वो नीति निर्देशक तत्व में है, न कि मूल अधिकार में है। हम उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। हाँ, एक दबाव बना सकते हैं हम लोग कि समान कार्य समान अधिकार देना, समान काम के लिए समान वेतन देना, ये गवर्नमेंट का दायित्व है, वो उसके वित्तीय स्थिति पे डिपेंड करता है। खैर, ये डिबेट का विषय हो जाएगा। हो सकता है आप लोग हमसे नाराज भी हो जाएं कि शिक्षक हो गए और ऐसी बात बोल रहे हैं। चलिए, उसके बाद हम लोग आते हैं मूल कर्तव्य पे, जो कि भाग 4A में जोड़ा गया है। और ये आपका मूल कर्तव्य जो है वो रसिया से लिया गया है। और ये भी आपको पूछता है कि किस समिति के अनुशंसा पे इसको जोड़ा गया था, तो स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे इसको जोड़ा गया था। ठीक, अब आते हैं हम लोग भाग 5 में। भाग 5 में आपका संघ है। संघ किसको बोलेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को। इसमें आपको 52 से लेके और 151 तक के
केंद्र के जितने भी हैं इसमें आपको संसद का गठन आ जाएगा, राष्ट्रपति का चुनाव आ जाएगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव आ जाएगा, राष्ट्रपति पे महाभियोग आ जाएगा, आपका उनकी नियुक्ति कैसे होगी, उनका वेतन क्या होगा, सारी चीजें, राज्यपाल का आ जाएगा इसमें गठन। ये सारी चीजें आपका 52 से लेकर और 151 तक ये चीजें हम लोग कवर करेंगे। इसको हम लोग कवर करेंगे प्रश्नोत्तरी में। अभी आपको मैं सिंपल सा एक रूपरेखा बता रहा हूँ कि हमको पढ़ना क्या क्या है। उसके बाद भाग 6 हमारा कहता है राज्य। राज्य में क्या हो जाएगा, 152 से लेकर अनुच्छेद और 237 तक हम इसमें पढ़ेंगे। इसमें आपके आ जाएंगे राज्यपाल आ जाएंगे, मुख्यमंत्री आ जाएंगे, मुख्यमंत्री कैसे अपने मंत्रिमंडल का गठन करेगा, विधानसभा, विधान परिषद, ये सारी चीजें आपकी आ जाएंगी। भाग 8 में हम लोग पढ़ेंगे संघ राज्य क्षेत्र, जो अनुच्छेद 239 से लेके और 242 तक है। संघ राज्य क्षेत्र जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं उन्हीं को बोला जाता है संघ राज्य क्षेत्र। तो इनकी चर्चा हम करेंगे भाग 8 में। भाग 9 बार बार आपसे पूछा जाता है कि पंचायतों का गठन किस भाग में दिया गया है। तो ये है हमारा भाग 9। आर्टिकल है आपका, अनुच्छेद है 243 से लेकर 243 ओ। ये हम लोग पढ़ेंगे आपका भाग 9 में। भाग 9 ए में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नगर पालिका, 243 पी से लेके 243 अनुच्छेद जेड तक। उसके बाद भाग 10 अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच में संबंध, केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय बंटवारा, शक्तियों का विभाजन, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे भाग 11 में। भाग 15 ये भी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि निर्वाचन का उल्लेख किस भाग में किया गया है। तो आपका भाग 15 में निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। फिर हम लोग आ जाएंगे भाग 17 राजभाषा। ये भी पूछता है कि राजभाषा का चर्चा किसमें किया गया है। तो भाग 17 में आपातकाल का आपका चर्चा पूछता है कि आपातकाल की चर्चा किसमें की गई है। तो ये आ जाएंगे हम लोग भाग 18 में। और संविधान संशोधन भाग 20 में। संविधान संशोधन में भी हम लोग पढ़ेंगे। इसमें मूल रूप से कितने कितने संविधान संशोधन होते हैं। कुछ में होता है कि कम सदस्य ही मिल के और कुछ में होता है कि राज्यों के लोगों का भी सहयोग लेना पड़ता है। और ये हो गया, हम लोग भाग से इसको तैयार करेंगे। और उसके बाद हम लोग आ जाएंगे अनुसूचियों पे। अनुसूचियों में क्या है कि कितने अनुसूचियां हैं। तो हम लोगों ने पहले चर्चा की थी कि मूल संविधान में जो है 8 अनुसूचियां थी और 4 अनुसूचियां उसमें बाद में ऐड किया गया। तो हम इसको भी एक बार देख लेते हैं कि पहले अनुसूची में क्या है। और ये भी बहुत सिंपल है, एकदम ट्रिक है, आपको आसानी से याद हो जाएगा। भाग 1 में क्या है, भाग 1 में है संघ और राज्य क्षेत्रों के नाम, ठीक। भाग 2 में क्या है, भाग 2 में है पेमेंट, वेतन। सभी लोग पहले क्या करते हैं, पेमेंट की चर्चा। तो भाग 2 में क्या है, पेमेंट की चर्चा। अनुसूची में। अनुसूची 3 में क्या है, अनुसूची 3 में है शपथ। शपथ में सारे जो संवैधानिक पद हैं उनकी शपथ के, राष्ट्रपति से लेके प्रधानमंत्री, राज्यपाल, न्यायाधीश, सबके शपथ की चर्चा अनुसूची 3 में की गई है। अनुसूची 4 में क्या है, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, किस राज्य को कितने राज्यसभा सीटें दी जाएगी, ये आपको अनुसूची 4 में है। अनुसूची 5 क्या कहता है, अनुसूची 5 कहता है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्रों में कैसे प्रशासन किया जाएगा, उनके उत्थान के लिए कौन कौन से हम लोग काम करेंगे, ये आपका 5 में है। और अनुसूची 6 में भी अनुसूचित जातियों और जनजातियों का ही है, लेकिन 4 स्टेट का है। इसका आप लोग कोड याद कर लेंगे, एटीएम में असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, ये 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की चर्चा की गई है अनुसूची 6 में। और अनुसूची 7 में
संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की, मतलब 3 सूचियों की चर्चा किसमें की गई है? अनुसूची 7 में। अनुसूची 8 में क्या है? भाषा। 22 भाषाओं की चर्चा अभी वर्तमान में इसमें की गई है। 9 में क्या है? अब 9 हम लोग आ जाएंगे। मूल रूप से जो अनुसूचियां थी 8 थी, और उसके बाद संविधान संशोधन से जोड़ा गया था 9वां पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, और पहला जो इसमें डाला गया था 1951 में, वो डाला गया था भूमि सुधार। और अनुसूची 9 ये कहता है कि जैसे हम कोई भी सुधार करते हैं, हम सुधार करते हैं या कोई भी न्यायपालिका और कार्यपालिका में यदि डिस्प्यूट पैदा हो जाए, तो ये 9 अनुसूची 9 में कोई भी यदि हम वाद डाल देते हैं तो उस पर पुनर्विचार फिर न्यायपालिका नहीं करेगी। ये अनुसूची हमारा 9 है। अनुसूची 10 से दल बदल आप याद रख सकते हैं। 10 से दल बदल 52वां संविधान संशोधन था, 1985 में हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछता है, हम आगे आएंगे इसमें दल बदल का क्या क्या क्राइटेरिया है, किस पे लागू होता है, किस पे नहीं लागू होता है। फिर जो 11वां संविधान संशोधन है, 11वीं अनुसूची है, उसमें पंचायतों की चर्चा है। 73वां संविधान संशोधन 1952 में इसको जोड़ा गया। फिर 12वीं जो है वो अनुसूची, वो नगर पालिका। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पंचायतों में कितने विषयों पे उसे कानून बनाने या लागू करने या क्रियान्वित करने की शक्तियां हैं, तो आप इस पे ध्यान रखिएगा। 29 ऐसे टॉपिक हैं जिन पे पंचायत काम कर सकते हैं, उस पर अपना कानून बना सकते हैं, उसको लागू करवा सकते हैं। और नगर पालिका में 18 ऐसे टॉपिक हैं जिन पे ये अपना कानून बना सकते हैं और उसे क्रियान्वित कर सकते हैं। मतलब 18 सब्जेक्ट आप कर सकते हैं जिन पे ये कर सकते हैं। नगर पालिका में आप 74वां संविधान संशोधन, और ये भी 1952 में जोड़ा गया। अब हम लोग आ जाते हैं, एक बार हम लोग कि कैसे कैसे और किन किन देशों से संविधान में कौन कौन सी चीजें ली गई हैं, उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से इसमें भी आप एग्जाम में देखेंगे, ये क्वेश्चन पूछता है कि मौलिक अधिकार को कहाँ से लिया गया है, किस देश से, नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया गया है, और समवर्ती सूची को कहाँ से लिया गया है। ये सब क्वेश्चन अधिकांशतः पूछा जाता है। फिर संसद में पूछता है। फिर मुख्य रूप से आपके पंचायतों में क्वेश्चन पूछता है कि पंचायतों का गठन, पंचायतों के क्या क्या कार्य हैं, पंचायतों को शक्तियों का बंटवारा, वित्तीय बंटवारा कैसे किया जाता है। उसी तरह नगर पालिका में बीपीएससी में आप देखेंगे या बिहार के और सारे एग्जामिनेशन में देखेंगे, तो मुख्य रूप से आपको इन्हीं में आपका पंचायती से और नगर निगम से, निर्वाचन से और संघ राज्य क्षेत्रों से और संघ से, और इन सब से क्वेश्चन अधिक रहता है। तो इन पे हम धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे। और क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा है, यदि हम राज्य व्यवस्था को पढ़ाने बैठ जाएं तो 7-8 घंटे लेक्चर हो जाएगा। इसीलिए हम इसको समरी में मुख्य रूप से हम लोग क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे कि जो भी संभावित प्रश्नावली हैं या जो भी क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं रिपीटेड, और जो नए संभावना बन सकते हैं, उन प्रश्नों पे हम लोग चर्चा करेंगे और फिर आपके सामने हम लोग उपस्थित होंगे। नमस्कार। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को बजाना मत भूलिए।